हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। लास्ट वीडियो प्रॉफिट बुकिंग से रिलेटेड था। मतलब एंटर किया हुआ शेयर में हम लोगों ने एग्जिट कब करना चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल बातें मैंने सामने रखी थी, राइट। तो वो वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद आया। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। तो उसके बाद और एक रिक्वेस्ट आ गई, इसी के ऊपर आज का टॉपिक है कि सर आपने एग्जिट करने से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता दिया। एंड मैं पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की बात, इंट्राडे की बात, एफएनओ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उनके लिए वीडियो है कि स्टॉक बाय करने से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो एग्जैक्टली उसका टाइमिंग क्या है, उसका लेवल, बहुत सारे सवाल यहाँ पे सामने आ रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। एंड आपके जो प्रॉब्लम्स है, जो मेजर सवाल सामने आते उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं वर्ड प्रैक्टिकल इसीलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये फैंसी कोई तो चीज़ रहेगी। फैंसी मतलब ऐसी कुछ तो सीक्रेट बता दूंगा कि आप लोगों को मतलब जादू पता चलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा कोई तो टाइम बताऊंगा, उस टाइम पे वो शेयर लोएस्ट लेवल पे आते हैं। ऐसी कुछ भी बातें नहीं होती। ऐसी सारी चीज़ें फिल्मों में होती है। सो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्या चीज़ें होने वाली वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड जितनी भी चीज़ें दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के ऊपर मैं रखने वाला हूँ, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जिससे आप लोग डिनाई भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है आपको पसंद भी आ सकती है। सो जो चीज़ें अच्छी लगे पकड़ लेना, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगे छोड़ सकते हो। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को हिट करके रख लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हर हफ्ते मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो को बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम वाइज यहाँ पे मैंने सॉर्ट आउट किया। मतलब आपका प्रॉब्लम यही है कि शेयर का टाइमिंग क्या होना चाहिए, मतलब कब खरीदना चाहिए। टाइमिंग बेसिकली मतलब उसी के साथ अक्सर प्राइस समझ में नहीं आता, लेवल समझ में नहीं आता। हम लोगों ने ऑलरेडी खरीदा है एंड वो शेयर ऊपर ही चला जा रहा है तो हम लोगों को समझ में नहीं आता। एंड वो शेयर अगर नीचे जा रहा है तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब बाइंग से रिलेटेड कब खरीदना चाहिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है। मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो थियोरेटिकल टाइप ज़्यादा हो सकता है एंड मैं कुछ अलग चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। अलग चीज़ें क्या है जो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए मेरे जो प्रोफेशन है, आप लोग बोल सकते हैं मैं एक टीचर हूँ और मुझे टीचिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ ना उसको नोट करो। नोट करने से क्या होता है पता है दोस्तों, आप लोगों के वो दिमाग में छप जाती है चीज़ें। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद से आप लोगों को लाइफ लॉन्ग के लिए भी ये काम आ सकता है। अब चेक कर लेना आपने कुछ दिनों पहले क्या खाना खाया था। एक बार चेक कर लेना, कोई भी सोमवार, मंगलवार, बुधवार चेक कर लेना रात को क्या खाया था। मैं आपको बताना चाहूँगा आपको याद भी नहीं रहेगा डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि आपका वो एक रूटीन है। जब आप लोग रूटीन की सेम कॉपी पेस्ट चीज़ें करते हो ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें छपती नहीं है। आप लोग बोल दोगे ओके ठीक है, बट अगर आपने कोई स्पेशल खाना खाया होगा लाइक पाव भाजी, यस, या फिर कोई बाहर से खाना आया होगा तो वो आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो रूटीन को ब्रेक कर देता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये चीज़ें अगर आपको कोई भी, मेरी वीडियो की नहीं, अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको कोई अच्छा पॉइंट मिलता है उसको नोट करो। आप किधर भी नोट कर सकते हो, अपने बुक में नोट कर लो, आप चाहो तो नोटपैड में नोट कर लो, मोबाइल में नोट कर लो, किसी भी चीज़ को बट नोट कर लो, वरना आप लोग भूल जाओगे। ऐसा हो जाएगा चलो वीडियो अच्छा है, लाइक कर दिया, हो गया, बैक टू द नॉर्मल लाइफ। तो ये गलती होनी नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए 1 मिनट इस वीडियो का खर्च यहाँ पे किया है। तो चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम तो अभी हम लोग को यहाँ पे समझ में आए, बट जैसे मैंने आपको कहा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, वॉरेन बफे, मैं हमेशा वॉरेन बफे जी के बाहर जाना पसंद ही नहीं करता, क्योंकि दुनिया के नंबर 1 इन्वेस्टर ने कुछ चीज़ें हमारे लिए यहाँ पे बताई है। उनको ही अगर आप लोग फॉलो करोगे तो चलेगा। अभी अगेन जो मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, आपने भी ये पढ़ा होगा बट आपको मतलब बोलते हैं ना सिर्फ याद रहेगा। आप लोगों ने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने की बात आती है तब आप पीछे रहते हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा आपने नोट नहीं किया होगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने करती है। मैं एग्जैक्टली क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद और भी यहाँ पे डीपली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वॉरेन बफे ने क्या बोला है कि कोई भी शेयर मैं अगर यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ उसका होल्डिंग पीरियड मेरा रहता है फॉर एवर। फॉर एवर मैं किसी भी शेयर को पकड़ता हूँ, मैं फॉर एवर चलता हूँ। समझ में आएगा? थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे इंतजार करेंगे। नेक्स्ट कोट के ऊपर आ जाता हूँ। वॉरेन बफे जी ने एक बात बोली है कि अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक खरीदने जाते हैं ना, उसको मिनिमम 10 साल होल्ड आप लोगों ने करना ही चाहिए। उसी हिसाब से वो स्टॉक होना चाहिए अगर आपको लगता है तो। अगर आपको लगता है कि मैं इस शेयर को 10 साल होल्ड नहीं कर पाऊंगा, उस शेयर के बारे में 10 मिनट भी मत सोचना। सर हम लोगों ने सुना है ये बातें, बट दोस्तों वापस कहना चाहूँगा ये सिर्फ सुनी है, क्या उसके अंदर का जो हिडन एक्चुअल में मैसेज है क्या आपको वो समझ में आया? वॉरेन बफे जी यही कहना चाहते हैं कि चलो मेरा फेवरेट है फॉरएवर, मतलब मैं ऐसी कंपनी चुनता हूँ जो इतनी मजबूत है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे काम करती रहे।
सर अब ये वीडियो तो बाइंग से रिलेटेड है, अभी तक मैं आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये नॉर्मल वीडियो नहीं रहने वाला है, ये बेस स्ट्रांग होना चाहिए। वॉरेन बफेट जी ऐसे स्टॉक्स को पिक करते हैं जो कि उनको लगता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक वो स्टॉक मेरे साथ रहेगा। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कुछ गड़बड़ हो जाए तब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उस डिसीजन को। बट जिस दिन आप लोग ये डिसीजन लोगे कि मुझे इस शेयर में इंटर करना है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, सो ये आपका डिसीजन उसी बेस के ऊपर होना चाहिए कि आप लोगों ने शेयर को फॉर एवर होल्ड करना चाहिए, उस क्वालिटी का वो होना चाहिए। चलो वो भी नहीं तो एटलीस्ट 10 साल के लिए तो आप लोग होल्ड कर सके, ऐसा वो स्टॉक होना चाहिए। तो ये इसका बाइंग लेवल से, बाइंग से रिलेटेड क्या संबंध है दोस्तों, बहुत बड़ा संबंध है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आज हम लोग यहाँ पे अब 10 साल के बाद यहाँ पे बात कर रहे हो, आज ये स्टॉक 100 के ऊपर चल रहा है, ठीक है, 100 पे चल रहा है कोई भी, तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा स्टॉक है जो कि 10 साल के बाद रहेगा, जो अच्छा करेगा। आपके दिमाग में कोई तो स्टॉक आया होगा डेफिनेटली। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, आज वो 100 पे फॉर एग्जाम्पल, तो सर वो जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है 10 साल के बाद तो पक्का वो 10,000 के आसपास तो हो ही सकता है। अब देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 साल की बात की मैं बात कर रहा हूँ, आज बैठ के हम लोगों ने ये डिसीजन लेना होता है। सो 100 रुपये का स्टॉक अगर 10 साल के बाद 10,000 यहाँ पे जा रहा है, जिसकी वैल्यू आज 100 रुपये है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग देखा जाए तो उस स्टॉक में किसी भी लेवल पे एंटर कर सकते हो। यस दोस्तों, ये थोड़ा सा आप लोगों को कंट्रोवर्शियल लगेगा बट मैं बता रहा हूँ किसी भी लेवल पे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल आज कोई भी स्टॉक चल रहा है, टॉप लेवल पे पकड़ लेते, चलो एक स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, फॉर एग्जांपल एमआरएफ पकड़ लेते, चलो 1 लाख के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है, मैं वापस कह रहा हूँ कि 10 साल एमआरएफ आगे भी चलेगा, सो क्या आपको लगता है ये 1 लाख 10 साल के बाद भी 1 लाख का ही रहेगा? वो डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। वो स्टॉक अगर आपको लगता है कि अच्छा है, उसके बिजनेस की डिमांड है, वो आगे ग्रो करने वाली, तो डेफिनेटली वो बहुत ग्रो होगा, मतलब बहुत ही आगे वो चला गया होगा। 1 लाख का शायद से 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 11-15 जितना भी हो सके। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, जो आप लोग स्टॉक यहाँ पे आज डिसाइड कर रहे हो, जो 100 रुपये पे चल रहे फॉर एग्जांपल, 10 साल के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करें कि वो 10,000 हो जाएगा या फिर 1,000 भी हो जाएगा, तो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि वो इतना बढ़ने वाला है, तो आप लोग किसी भी लेवल पे एंटर कर सकते हो। यस दोस्तों, पर जैसे मैं ये बात बोलूँगा तो उसके बाद आप बोलोगे सर मार्केट तो टॉप लेवल पे रहता है, अगर वो गिरा तो। सो दोस्तों, ये जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, एंटर करना मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग लंप सम अमाउंट लगाए। मैं इससे पहले भी बता चुका, जब निफ्टी 12,000 पे भी था, 13,000 पे था, मैंने सेम चीज़ बोली थी। आप चाहो तो मेरा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर जाके वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएंगे कि मैंने कहा है कि 12,000 हो, 13,000 हो, 20,000 भी हो निफ्टी, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखो थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप में कैपेसिटी है किसी शेयर को खरीदने की, 100 स्टॉक खरीदने की, एंड मार्केट बहुत हायर लेवल पे, जैसे कि आज हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ ना वो पिरामिड, बिल्कुल हम लोग यहाँ पे टॉप पे बैठे, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खरीदना होता है। 100 के बाद है ना आपके पास ताकत, 5 खरीद लो, 7 खरीद लो, 10 खरीद लो, चलो उसके बाद गिरेगा तो थोड़ा सा और बढ़ा देना, बट आइडियल नहीं बैठना है। जिस दिन आप लोग आइडियल बैठ गए ना, उस दिन आप लोग कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, बिलीव मी, क्योंकि मार्केट जितना गिरेगा आपको लगेगा और गिरेगा, एंड जब वो बढ़ता है तो बढ़ते ही चला जाता है, राइट। 12,000 पे भी मैंने सेम बात की थी, उसके बाद 13 हो गया, देन 14, देन 15। सो ये प्रॉब्लम सभी लोगों के साथ होती है कि एग्जैक्टली बाइंग लेवल। सो दोस्तों, कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा हेवी हो रहा है मुझे पता है, क्योंकि ये जो सारी मैं बातें बोल रहा हूँ ना, उसका जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो आखिर के कुछ मिनट में निकलने वाला है। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि डायरेक्शन लेस वीडियो चल रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आ जाते हैं अभी राकेश झुनझुनवाला जी के ऊपर। यस, राकेश झुनझुनवाला जी ने दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्टॉक यहाँ पे बाय किया था, नाम में कुछ नहीं रखते, 90 रुपये पे। कब पता है? यहाँ पे बिफोर कोविड का ये चार्ट पैटर्न है। एंड जैसे ही उन्होंने एंटर किया 90 के बाद वो स्टॉक कोलैप्स हो गया, क्योंकि कोविड आ गया ना। उसके बाद वो स्टॉक 35 रुपये तक आ गया। देन अगेन स्टॉक ने रिकवरी दिखाना शुरू किया, एंड उन्होंने वही स्टॉक 50 पे वापस बाय किया, जिसका एवरेज प्राइस 70 हो गया। एंड आज वो 90 का बाय किया हुआ स्टॉक वापस जाके 90 पे यहाँ पे आ चुका है, मतलब 20 रुपये का उनका प्रॉफिट हुआ। इसमें समझाने की कोशिश में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देख लेना बाइंग लेवल क्या होता है। अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है ना, अभी राकेश झुनझुनवाला जी ने जैसे ही बाय किया मार्केट गिर गया, इसका अर्थ क्या होता है? हम लोग मार्केट में आगे क्या रहेगा ना वो कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जो आप लोग बोलते हैं ना क्रैश, बड़ा क्रैश होता है ना दोस्तों, आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि कोरोना, जैसे कि अगर किधर टेररिस्ट अटैक, वॉर जैसी सिचुएशन, इसको आप लोग एग्जैक्टली ट्रैक नहीं कर सकते। सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट जैसी चीज़ें।
दोस्तों ये चीज़ें अनअवॉइडेबल मतलब एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग एंटर करोगे ना, ये देखिए यहाँ पे राकेश झुनझुनवाला जी ने 90 पे एंटर किया। अभी उनको थोड़ी पता था ऐसा कुछ होगा एंड मार्केट गिर गया। यही चीज़ रिटेल इन्वेस्टर के साथ भी होती है। सर अगर हम लोगों ने एंटर किया एंड अगर वो गिर गया तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है आपने एंटर किया हुआ स्टॉक जो इस चार्ट पैटर्न में मैंने बताया था, आज यहाँ पे अगर वो 100 का है एंड 10 साल में वो 10,000 तक बढ़ सकता है, तो ऑब्वियसली वो कभी ना कभी तो बढ़ेगा। ये बताने का मकसद क्या है कि ये मेन पॉइंट क्या है इस वीडियो का, कि हम लोग डिसीजन नहीं लेते, हम लोग इंतजार करते बैठते हैं एक परफेक्ट लेवल के लिए। परफेक्ट लेवल किसी को नहीं पता। वॉरेन बफे खुद बोलते हैं कि मुझे एग्जैक्ट लेवल पता नहीं, अगर मुझे एग्जैक्ट लेवल पता है तो मैं पैसे लगाना ही छोड़ दूंगा, डायरेक्टली उसी लेवल पे पूरी दुनिया लगा देगी, राइट। तो हम लोगों को एक ही चीज़ करनी है, अगर कोई भी स्टॉक अच्छा अगर आप लोगों को लगता है कोई भी स्टॉक, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना चाहिए। जब वो स्टॉक गिर जाए तो आप लोगों ने उसमें क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। मैंने इससे पहले भी एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं जिनकी शादी भी नहीं होगी, राइट। आगे उनकी शादी हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे, तो उनके बच्चे सीख लेंगे, मार्केट में एंटर करेंगे, तो वो पुरानी कंपनियाँ क्या कर देंगे, सब बकवास हो गई। क्या मार्केट में हर रोज़ डेली बेसिस के ऊपर नई कंपनियाँ आ जाती है? ये बताने का मकसद ये है दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग के लिए आप लोगों ने उस कंपनी का बिजनेस देखना होता है। क्या वो कंपनी आगे फ्यूचर में बिजनेस वाइज अच्छा काम करेगी? क्या ये कंपनी आने वाले 10 साल में, आज इनके प्रोडक्ट का डिमांड है, वो 10 साल में भी वैसा रहेगा? अगर वो वैसा ही रहने वाला है दोस्तों, गो फॉर इट। किसी भी लेवल पे आप लोग बाय कर सकते हो, किसी भी लेवल पे। यस, एंड जैसे मैंने कहा किसी भी लेवल पे, मतलब लमसम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। एंड अगर वो गिर गया तो वापस नीचे से खरीदते रहने ना, वो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस में आने के बाद आप लोगों को वो फ़ायदा हो जाएगा। एंड सेम चीज़ मैंने आप लोगों को डिक्सन टेक्नोलॉजी में बताई थी। सर अभी वो 5,000 का हो गया, महंगा हो गया। मैं बोला ठीक है यार, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। फिर 6, फिर 7, 10, 11, 15, 20, आप देख सकते कैसे स्टॉक बढ़ते हैं। सो ये दिमाग में आप लोगों के कुछ मीथ बैठे हुए हैं कि एग्जैक्ट बाइंग लेवल, ये एग्जैक्ट बाइंग लेवल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्जैक्ट ना तो बाइंग होता है ना तो सेलिंग। क्यों? क्योंकि मैंने सेलिंग से रिलेटेड लास्ट वीडियो में भी बताया था, एंड बाइंग से रिलेटेड ये देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने जैसे एंटर किया वो गिर गया। वो खरीद लेते ना 35 को ही एग्जैक्टली। इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उनको नहीं पता। तो दोस्तों आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, ये किसी को नहीं पता होता है। अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है, आपको लगता है कि यस ये 10 साल के बाद धूम मचाएगा, अभी भी धूम मचाएगा आने वाले 10 साल में, तो उसको खरीदना शुरू कर दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग कभी नहीं होती है। परफेक्ट टाइम का इंतजार करने वाले सिर्फ लोग इंतजार करते हैं। एंड ये पिछले टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा, मार्केट जब क्रैश हुआ था, हम लोग और के लिए इंतजार करेंगे, और गिरना चाहिए, और गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग मार्केट को एग्जैक्टली नीचे से खरीदना चाहते हैं। एंड ये प्रैक्टिकल बात है, जैसे मैंने आपको बताया। बहुत कम लोग इस वीडियो को पूरा देखने वाले हैं क्योंकि हम लोगों को वो चीज़ की आदत नहीं होती है, राइट। अभी हम लोग आ जाएंगे मेन पॉइंट के ऊपर, जहाँ पे मैं इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा। एंड उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि आप लोगों ने इतना टाइम जो इन्वेस्ट किया है वो वाकई में काम में यहाँ पे आ चुका है। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा जरूर लाइक कर देना। आपका लाइक मोटिवेशन बढ़ा देता है। सो दोस्तों यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, जो वॉरेन बफे जी ने भी कहा है एंड राकेश झुनझुनवाला जी के भी एग्जाम्पल से समझ में आता है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को पकड़ो, जिनके मैनेजमेंट अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, रिजल्ट अच्छे है, जिसकी डिमांड फ्यूचर में भी चलेगी। ऐसे स्टॉक को पकड़ो जो कि आप लोग आगे भी गिरने के बाद आप खुशी से पागल हो जाओगे। यस दोस्तों, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल के लिए TCS, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। भाई वो गिर गया ना तो मैं इतना खुश होता हूँ ना, गिर मतलब जितना गिरना चाहे वो गिर ले, इतना ज़बरदस्त है। एंड बायबैक के लिए मैं एक भी शेयर नहीं देता हूँ उसका। ऐसा अगर आपका फोकस रहेगा किसी स्टॉक के लिए खरीद लेने का, उसको SIP मोड अप्लाई करने का, उसी के साथ साथ 10 to 15% का फॉर्मूला यूज़ करने का। अभी ये क्या है 10 to 15, कोई भी स्टॉक अगर अपने हायर लेवल से कभी भी 10% गिर जाता है ना, तो मैं उसको पिक कर लेता हूँ, मेरे पसंदीदा वाला। मैं वापस कह रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, ना कि किसी और ने बोला हुआ। XYZ का स्टॉक है, 10% गिर गया, मैं उसमें एक इंस्टॉलमेंट लगा देता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ मैं लमसम लगा देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लमसम लगाना मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है। 10% एक इंस्टॉलमेंट, नॉट बैड। 10% के इंस्टॉलमेंट में अगर आप SIP नहीं करोगे तो कब करोगे? उसके बाद अगर वो 5% और गिर गया, मतलब 15% गिर गया, तो मेरा जितना मैं अमाउंट पहले लगाया था 10% पे, वो डबल कर देता हूँ, राइट। और गिर गया तो और मैं लगा देता हूँ। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने यूज़ करना होता है। 10% एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में दोस्तों 10% बहुत बड़ा करेक्शन होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे पकड़ के चलनी है, राइट। उसी के साथ साथ रिमेंबर, आप 100% कभी भी सही नहीं जाओगे। अब 10% गिर गया, कोई भी स्टॉक 100 पे है, 90 पे आ गया, चलो आपने लगा दिया, कोई गारंटी नहीं कि इसके नीचे वो नहीं, मतलब जाएगा ही नहीं,
डेफिनेटली जा सकता है। 100% हम लोग कभी सही नहीं जा सकते, हम लोग इंसान हैं, इसीलिए तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है। गिर गया 80 तो आपने और खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका ये स्टॉक 10 साल का विजन लेके चल रहे हो ना, तो और पैसा लगाओ। उसके बाद अगर गिरेगा तो और पैसा लगाओ, राइट। एंड उसी के साथ साथ ऐसा करते वक्त पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी रखो, मतलब अलग अलग शेयर्स में पैसा लगाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों। ये प्रैक्टिकल बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कभी भी बाय करने से रिलेटेड हम लोग इंतजार करते सर सही लेवल क्या है, क्या इस लेवल पे खरीदना चाहिए। दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मार्केट का जो देखने का नज़रिया ना उसको बदलो। ये क्या है, लैम्बोर्गिनी, जो ये लैम्बोर्गिनी का मतलब कोई भी खरीदने जाता है ना, ये नहीं देखता है कि 4 करोड़ की है या फिर 4 करोड़ 10 लाख की है, वो खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि उसको वो गाड़ी पसंद है। वैसे ही आपको वो कंपनी, वो स्टॉक पसंद होना चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपका जो प्यार है ना वो कंपनी के ऊपर होना चाहिए, शेयर के ऊपर होना चाहिए, ना कि उसके प्राइस के ऊपर। जिस दिन आपका फोकस प्राइस के ऊपर गया, आप लोग मार्केट में फेल हो जाओगे। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार। बहुत सारे लोग प्राइस को ही पकड़ के बैठे हैं अभी भी, कि कोई भी शेयर सर इस प्राइस पे, अरे वो कंपनी देख क्या गजब की कंपनी है। जिस दिन आपको ये एक महसूस हो जाएगा ना कि कंपनी सॉलिड है, उस दिन आप लोग खरीद लोगे। एमआरएफ जैसा स्टॉक लोगों को 35,000 में भी बोलते थे, अरे बहुत महंगा है यार, 35,000 का कोई स्टॉक होता है। आज उनके लिए वो 35,000 मतलब कितना सस्ता हो गया, 1 लाख का हो गया ऑलमोस्ट वो। ये चीज़ें प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। ये कोई ऐसे लेवल टारगेट्स ऐसे कुछ नहीं होते। जो कंपनी ग्रो करना होती है ना दोस्तों, वो कंपनी ग्रो करती ही रहेगी, करती ही रहेगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ। गाड़ी जैसी, मतलब कोई भी कंपनी मुझे अच्छी लगती है क्या, मैं कंपनी की लिस्ट बनाता हूँ। मैं कभी उसके सामने प्राइस लिखता ही नहीं हूँ। प्राइस लिखना ही नहीं चाहिए, राइट दोस्तों, कभी प्राइस नहीं लिखना चाहिए। कंपनी देखो, क्या आपको लगता है यस इस कंपनी का बिजनेस, प्लीज़ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, कंपनी का बिजनेस क्या आने वाले 10 साल में चलेगा? क्या ये कंपनी चलेगी? क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को अगर देखते हो एज अ कंज्यूमर, क्या आपको वो पसंद है? अगर आपका आंसर यस है, वो फिर वो स्टॉक का प्राइस कुछ भी हो, आप लोगों के लिए वो मैटर नहीं करना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कि मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो किसी भी लेवल पे बाय कर सकते हैं आप लोग, राइट। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए दोस्तों। उसी के साथ साथ एक मेरा पर्सनल एग्जांपल बताना चाहूँगा, स्टॉक का नाम नहीं लूँगा, मैं बताना चाहूँगा। एक पर्टिकुलर स्टॉक था 250 रुपीज़ पे, तभी वो चल रहा था, बहुत पुरानी बात है। 250 रुपीज़ मतलब बोनस स्प्लिट एडजस्ट होने के बाद का प्राइस है 250 रुपीज़। उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ 250 पे खरीदना ही नहीं चाहिए था, इतना वो महंगा चल रहा था। बहुत हाई लेवल RSI ये वो टेक्निकली टर्म में बात करें, बहुत महंगा था। बट जैसे मैंने कहा कि इस स्टॉक को मैं बॉस ये 10 साल में मैं तो इसको होल्ड करूंगा पक्का, क्योंकि मुझे लगता है ये स्टॉक 1000 तक तो जाएगा ही, 2000 तक तो मिनिमम जाना ही चाहिए। ये मेरी पर्सनल स्टडी थी। 250 के बाद वो स्टॉक नीचे गिर गिर के 200 मतलब 230 200 180 तक आया था, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा और खरीद लिया। आज उस स्टॉक का दाम 5,000 के भी ऊपर है। बोलिए मुझे, यस दोस्तों, 500 नहीं बोल रहा हूँ, 5,000 हुआ कि नहीं। अगर मैं इंतजार करते बैठ जाता कि नहीं 250 नहीं, मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि 250 नहीं 230 200 पे लगा दे, जो कि वो सही भी बोल रहे थे कुछ नीचे आने के बाद। बट मैं वो मौका नहीं खोना चाहता था, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं गाड़ी मतलब मैं कंपनी देखता हूँ, वो कंपनी के प्राइस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो अच्छा रहेगा तो वो ऊपर जाने ही वाला है। सो याद रखना दोस्तों, ये गलती भी कभी मत करना। 10 रुपया वो और नीचे आएगा नीचे आएगा, 10 रुपया बचाने के चक्कर में आप 1000 रुपये का नुकसान करोगे। एंड ये ऐसे बहुत सारे स्टॉक में हो चुका है लोगों का। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना ऑनेस्टली, क्या आपके साथ ऐसे हुआ है? अरे 10 रुपया 280 पे, फिर बाद में ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया 270, चलो और नीचे आएगा, एंड उसके बाद वो ऐसे भाग गया कि हाथ से ही निकल गया। होता है दोस्तों, हर किसी के साथ होता है अगर वो मार्केट में काम करेगा। सो दोस्तों बाइंग का मंत्र यही है कि आप लोगों ने कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, उसके बाद ये सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना चाहिए, सिर्फ बाय ऑन डिप्स एंड SIP एंड ये फॉर्मूला के ऊपर ध्यान रखना है, एंड उसके बाद बाय करते चले जाना है। आप मुझे बताओ, चेक कर लो जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिकल है, राइट। मैं कोई आप लोगों को फैंसी चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है यही चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाह रहा था कि इस तरीके से अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो आप लोग डेफिनेटली यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे मार्केट में क्या करोगे, उस स्टॉक को बाय भी कर पाओगे, जो कि एवरेज होकर नीचे भी मिल जाएगा। एंड अगर वो ऊपर चला गया तो आपके बाइंग प्राइस से ही ऊपर चला गया, तो दोनों साइड से आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सो इस चीज़ को समझो एंड प्रैक्टिकली इस्तेमाल भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। एंड वापस कहना चाहूँगा, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत मुश्किल है कि हर किसी ने इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा। बट स्टिल मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से जो एग्जैक्टली जो मतलब है वो आपको यहाँ पे समझ में आएगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।